डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जिसका एग्ज़ाम 31 जुलाई को होने वाला है, उनका यूनिट 4 में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने भाषा में अपने अपने शब्दों में क्या कहा है कि शिक्षा कैसा होना चाहिए, क्या देना चाहिए शिक्षा में बच्चों को। तो उनके बारे में सबसे पहले आता है महात्मा गांधी, जो कि हर बार इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी, अगर किसी भी मानव वैज्ञानिक के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने क्या राय दिया था, क्या था, तो सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे जैसे महात्मा गांधी का, तो उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म लिखेंगे तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर ज़िले के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटी थी। उनकी माँ पुतलीबाई बहुत ही सज्जन और बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, जिसने गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा बाई गांधी से हुआ था। किससे हुआ था? तो कस्तूरबा बाई गांधी से हुआ था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी हुआ था। अब के उद्देश्य पर चलने वाली बहस बहुत ज़्यादा ही पुरानी है और भारत की आधुनिक शिक्षा पद्धति अंग्रेज की ही देन है। किसके? अंग्रेज राज की देन। और अंग्रेज राज की जैसे शिक्षा का जो उद्देश्य देना चाहता था, वो इसलिए देना चाहता था क्योंकि वो चाहते थे कि भारत की सभ्यता की को हम क्या करें कि अंग्रेजी सभ्यता में ढालना। उनको भारत की सभ्यता को अंग्रेजी सभ्यता में ढालना था। इसी पर लॉर्ड मैकाले ने बहुत ही बड़े लक्ष्य को लेकर भारतीय शिक्षा प्रणाली का ताना बाना बुना था। उन्होंने बहुत कुछ कहा था। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। उसमें कहा था उन्होंने कि यह कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इंसाफ पाना हो तो मुझे अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग करना चाहिए। यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है? इसमें अंग्रेज़ी का दोष निकालूं या फिर अपना? हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेज़ी जानने वाले लोग ही हैं। उनका कहना था कि अगर मुझे इंसाफ चाहिए तो उसके लिए मुझे अंग्रेज़ी आना चाहिए। ये ज़रूरी तो नहीं है। उसके बाद महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन में गांधी जी ने शिक्षा को 3R और 3H की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी जी ने 3R और 3H की संज्ञा दी। अब ये 3R 3H क्या है? तो 3R में उनका उद्देश्य था रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक से था, अर्थात अंकों का ज्ञान। और 3H से उनका आशय था हैंड, हेड, हार्ट से था। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। शिक्षा सिर्फ एक ही विकास नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। बल्कि गांधी जी ने और भी बहुत सारी चीज़ शिक्षा पे कहते हैं, जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक के हिसाब से होनी चाहिए। शिक्षा को बालक में मानव मूल्यों का विकास, शिक्षा की वजह से बालक में मानव मूल्यों का विकास होना चाहिए। और गांधी जी का ये भी कहना था कि शिक्षा जो है वो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए ताकि वह किसी कार्य में अनुभव प्राप्त कर सके। फिर उनका कहना था कि शिक्षा बालक के स्वास्थ्य के विकास से जुड़ी होनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी वो अच्छे से कार्य कर सकेगा, अच्छे से सोच सकेगा, तार्किक सब कर सकेगा। इसलिए बाकी यही सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है। और